ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवत गीता के डिस्कशन में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता 5th चैप्टर, 5वां अध्याय, और इसका श्लोक संख्या 5 पे चर्चा किए थे कल। यत् सांख्याय प्राप्यते स्थानम तत् योगैरपि गम्यते, एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। इस श्लोक में भगवान स्पष्ट बता रहे हैं, one who knows that the position reached by means of analytical study can also be attained by devotional service, and who therefore sees analytical study and devotional service to be on the same level sees things as they are. कि सांख्यम, यत सांख्यम प्राप्यते, सांख्य दर्शन के द्वारा जो प्राप्त किया जा सकता है उस स्थान को, तद योगैरपि गम्यते, कर्म योग के माध्यम से भी उसी स्थान को प्राप्त किया जा सकता है। जो ये जानता है, इसलिए एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति, कि सांख्य दर्शन और कर्म योग ये दोनों एक ही है। जो इस बात को देखता है, समझता है, वही वास्तव में जानता है। तो मायावादी लोग जनरली, जो आप लोग सोचेंगे बार बार मायावादी लोग को क्यों पकड़ लेते हैं सुबह की क्लास में, दोपहर की क्लास में, शाम को भी नहीं छोड़ रहे हैं। क्या करें, वो मिसकंसेप्शन ऐसे इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं कि बोलना पड़ता है। हाँ? भगवान कृष्ण यहाँ पे स्पष्ट बता रहे हैं कि सांख्य के माध्यम से जो प्राप्त होता है और कर्म योग के माध्यम से जो प्राप्त होता है, वो दोनों जो है एक ही स्थान को, एक ही स्थान, अल्टीमेट डेस्टिनेशन को प्राप्त कर सकता है। लेकिन मायावादी लोगों का ये विचारधारा होता है। हाँ, वो क्या सोचते हैं कि अनटिल अनलेस वन टेक संन्यास, हाँ, संन्यास जब तक कोई नहीं ले लेगा तब तक वो मुक्त नहीं हो सकता है। हाँ, ये मायावादी एक मिसकंसेप्शन है। हाँ, जिसमें वो बोलते हैं ऐसा कि जब तक कोई संन्यास लेकर के, और कैसा संन्यास, वैष्णव संन्यास नहीं, वो सोचते हैं कि जब तक कोई संन्यास लेकर के ये वननेस विद द सुप्रीम, भगवान के साथ जो मर्ज होना है, विलीन हो जाना है, उस बात को समझ नहीं जाता है, साक्षात्कार नहीं प्राप्त कर सकता है, व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता है ना। सो यहाँ पे ये भगवान स्पष्ट रूप में इसका खंडन कर रहे हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति को संन्यास लेना पड़े और कर्म का त्याग करना पड़े तभी वो जो है मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। अगर कोई योग करता है, कर्म योग भी करता है, अपने अपने आश्रम में, अपनी स्थिति में रहते हुए जिस भी कर्म को कर रहा है, वो कर्म को भगवान के लिए करना चाहिए, और जो फल है उसको भगवान के लिए अर्पण करना चाहिए। अगर ये करता है, इसको कर्म योग बोलते हैं। अगर कोई ये कार्य करता है तो उसको वही फल मिलेगा, वही रिजल्ट अचीव कर सकता है जिस प्रकार से कोई आ, पूर्ण रूप से विरक्त सन्यासी होता है, सब कुछ त्याग देता है और पूरी तरह से ब्रह्म का चिंतन करके ब्रह्म को रियलाइज कर लेता है, आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है, और उसके पश्चात जो वो फल, रिजल्ट या डेस्टिनेशन प्राप्त करता है, वो कर्म योगी भी उसी डेस्टिनेशन को प्राप्त करता है। तो हमने ये कल चर्चा किया था। यहाँ पे बस इस श्लोक पे ये वर्णन करना चाहते थे कि मायावादियों का ये जो मिसकॉन्सेप्शन है, ये गलत धारणा है, यहाँ पे भगवान खंडन कर रहे हैं। इसलिए वो वास्तविक ज्ञानी नहीं है, वास्तविक रूप से नहीं जानते। भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे, एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। जो इस बात को जानता है, देख सकता है, वही वास्तव में देखता है। उसी के पास आंखें हैं, ज्ञान चक्षु हैं, ज्ञान है उसके पास वास्तविक। सो अब आगे आज का श्लोक में भगवान
आगे वर्णन कर रहे हैं। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम योग्यता योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। तो अभी तक तो भगवान वर्णन किए कि सांख्य दर्शन के द्वारा और कर्म योग के द्वारा दोनों ही माध्यम से दो अलग अलग तरीके दिखते हैं, लेकिन वास्तव में दोनों एक ही हैं, क्योंकि दोनों ही माध्यम से व्यक्ति जो अंतिम निष्कर्ष है, अंतिम लक्ष्य, एक ही अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। वो अंतिम एक लक्ष्य क्या है? भक्ति योग। हाँ, या तो सांख्य दर्शन के हिसाब से चले, लेकिन सांख्य दर्शन कैसा होना चाहिए? परफेक्ट सांख्य दर्शन होना चाहिए। असली सांख्य दर्शन जो कपिल देव जी ने प्रदान किया है, उसको पालन करके अगर कोई आगे बढ़ता है, और या कर्म योग करके आगे बढ़ता है, दोनों से ही अल्टीमेटली वो भगवान के साथ अपने संबंध को रियलाइज करेगा और भक्ति योग में स्थित हो जाएगा। लेकिन ये भगवान तो अभी तक समानता के बारे में बताए 3 4 5 श्लोक में। थर्ड श्लोक से भगवान बोलना प्रारंभ किए, सेकंड श्लोक से। सेकंड श्लोक में तो भगवान बताए कि दो तरीके होते हैं, एक संन्यास लेकर के, कर्म योग करके, और ये दोनों ही लाभकारी होते हैं, दोनों के द्वारा ही जो है रिजल्ट मिलता है। लेकिन इसमें से कर्म योग श्रेष्ठ है, बस इसका हिंट दिए भगवान, अभी तक उसका कारण नहीं बताएं, इसका केवल हिंट दिए। फिर उसके बाद 3 4 और 5 श्लोक में, 3 श्लोकों में भगवान ये स्थापित किए कि सांख्य दर्शन का पालन करके जो और कर्मयोग का पालन करके दोनों का जो परिणाम है, डेस्टिनेशन है, वो सेम प्राप्त करता है। लेकिन अब इस श्लोक में, 6 नंबर श्लोक में, भगवान जो सेकंड श्लोक में बोले कि कर्म योगो विशिष्यते, लेकिन बेटर इज टू परफॉर्म कर्म योग। कर्म योग करना ये ज्यादा बेटर है, लाभकारी है संन्यास लेने से। कर्म संन्यास से कर्म योग ज्यादा लाभकारी है। अब उसका कारण बता रहे हैं यहाँ पे। क्या कारण बता रहे हैं? संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम आप्तुम अयोग्यता। Merely renouncing all activities yet not engaging in devotional service of the Lord cannot make one happy. But a thoughtful person engaged in devotional service can achieve the supreme without delay. कि केवल अगर कोई व्यक्ति संन्यास तो महाबाहो, ओ माइटी आर्म्ड अर्जुन, केवल कोई अगर संन्यास ले लेता है, यहाँ पे संन्यास का आशय भगवान कर्म संन्यास से कर रहे हैं, क्योंकि यही प्रसंग चल रहा है। संन्यास का वास्तविक अर्थ तो वो होता है गेय स नित्य सन्यासी। नित्य सन्यासी, असली सन्यासी वो है जो भगवान के लिए अपने कार्य को करे, कर्तव्य का पालन करे, न द्वेष्टि न कांक्षति, बिना द्वेष के, घृणा के, और ना ही बिना किसी इच्छा के, वो असली सन्यासी। लेकिन अर्जुन का जो प्रश्न हुआ कि कर्म संन्यास, कर्म को त्याग देना, वो ज्यादा बेटर है, वो करना चाहिए या कर्म योग करना चाहिए, ये प्रश्न। तो उस प्रसंग में भगवान यहाँ पे संन्यास को बोल रहे हैं कि मेरली रिनाउंसिंग ऑल एक्टिविटीज, केवल अगर अपने कार्यों को कोई रिनाउंस कर देता है, त्याग देता है, तो उससे क्या मिलता है उसको? हाँ, उससे केवल दुख, दुखम आप तुम अयोग्यता, उसको केवल दुख ही प्राप्त होता है। ही कैन नॉट बिकम हैप्पी, वो खुश सुखी नहीं रह सकता है। क्यों? क्योंकि अयोग्यता। और जब तक अयोग्यता, योग्यता मतलब योग है, भगवान से जुड़ाव है, लेकिन भगवान से जुड़ाव नहीं है तो उसको ठहराव नहीं मिलेगा। हाँ, मन मन जो इतना चंचल है, विचलित है, जो बहुत सारी जिसके हृदय में कामनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, तो केवल कर्म संन्यास करने से मन को ठहराव नहीं मिल पाएगा, और इसलिए उसको दुखों हमेशा दुखी रहेगा। अगर वो अयोग्यता है, अयोग्यता मतलब भगवान से कनेक्ट नहीं किया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो कर्म योगी होता है, वो अपने कर्म को और कर्म के फलों को योग्यता, भगवान से योग युक्तो मुनिर ब्रह्मा ना चिरेणाधिगच्छति, योग युक्त होता है, तो उसको वो बड़ी आसानी से जो है सफलता को प्राप्त कर लेता है। ही कैन अचीव द सुप्रीम विदाउट डिले, ना ना चिरेणाधिगच्छति। ना चिरेणा मतलब ज्यादा लंबा समय नहीं लगता उसको। लेकिन वहीं दूसरी ओर संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप तुम अयोग्यता, क्योंकि वो भगवान से कनेक्ट नहीं करता है, इसलिए उसका, उसके द्वारा जो कर्म का त्याग करने के बावजूद भी हृदय की जो वासनाएं वो बनी रहती हैं, और इसलिए उसको केवल दुख का ही सामना करना पड़ता है। ये एक बहुत कठिन प्रयास हो जाता है। इसी चीज को भगवान और स्पष्ट शब्दों में आगे आने वाले अध्याय में इसका वर्णन करेंगे। 12वें अध्याय में अर्जुन वापस से प्रश्न पूछते हैं। यहाँ पे अर्जुन ने प्रश्न पूछा फर्स्ट श्लोक में, अब भगवान इसको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन फिर से अर्जुन
वापस से क्लैरिफाई करने के लिए या वापस से जोर देने के लिए कि क्यों भक्ति योग करना चाहिए, 12वें अध्याय में फिर से पूछ बैठेंगे कि दो प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग आपके स्वरूप का चिंतन, पूजा, भक्ति, सेवा करते हैं, और कुछ लोग जो है निराकार ब्रह्म का उपासक होते हैं। तो इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है भगवान? वापस यही सिमिलर प्रश्न है। यहाँ पे कर्म त्याग के रूप में पूछ रहे हैं कि कुछ लोग कर्म को त्याग देते हैं और कुछ लोग कर्म को जोड़ते हैं आपकी भक्ति में। तो उन दोनों में से मुझे क्या करना चाहिए, अपने लिए पूछ रहे थे। लेकिन 12वें अध्याय में पूछेंगे कुछ लोग निराकार ब्रह्म के उपासक होते हैं और कुछ लोग आपके साकार स्वरूप का पूजा करते हैं, सेवा करते हैं। तो इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? तो भगवान फिर वहां पे भी ये क्लेरिफाई करते हैं, अर्जुन को वापस से ही चीज बताते हैं जो यहाँ पे बोल रहे हैं। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम योग्यता। जो मेरे दिव्य स्वरूप का चिंतन नहीं करते हैं, जो मेरे चरण कमलों का आश्रय नहीं लेते हैं, मुझसे जुड़ते नहीं हैं भक्ति योग के माध्यम से। योग्यता मतलब भक्ति योग्यता। हाँ, क्योंकि भक्त्या माम अभिजानति, भगवान से कोई जुड़ सकता है भक्ति योग के माध्यम से। भगवान से कोई मायावाद योग के माध्यम से नहीं जुड़ सकता है। मायावाद योग हो ही नहीं सकता है। भक्ति योग ही। और वो भक्ति योग जो है प्रारंभिक अवस्था में कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर शुद्ध भक्ति योग, ये स्टेजेस में जाता है। लेकिन वास्तविक ज्ञान योग क्या है? वास्तविक ज्ञान योग भक्ति योग का ही पार्ट है। उसका जो डेविएटेड फॉर्म है, जो उसका भ्रष्ट रूप है, वो मायावाद कहलाता है, जिसमें व्यक्ति भगवान से भक्ति के रूप में नहीं जुड़ता है, भक्ति के एलिमेंट को हटा देता है और केवल ब्रह्म ब्रह्म में जाके विलीन होने की बात करता है। हाँ। अदरवाइज ज्ञान योग का मतलब होता है भक्ति मिश्र, ज्ञान मिश्रित भक्ति योग है। ज्ञान योग को सरल भाषा में ज्ञान मिश्रित भक्ति योग बोलते हैं, और कर्म योग को कर्म मिश्रित भक्ति योग बोलते हैं। और जो शुद्ध भक्ति है उसमें कोई कर्म ज्ञान का मिश्रण नहीं होता है। उसको उसको क्या बोलते हैं? उसको उत्तम भक्ति बोलते हैं, परफेक्ट भक्ति बोलते हैं। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। भक्तिरुत्तमा, उत्तम भक्ति उसको बोला गया है जो कर्म और ज्ञान के मिश्रण से रहित है। लेकिन जो कर्म और ज्ञान से मिश्रित भक्ति है उसको भी भक्ति योग की कैटेगरी में रखा गया है, उसी को कर्म योग ज्ञान योग बोलते हैं। लेकिन जो मायावाद है वो वो ऐसा कर्म और ज्ञान होता है जो भक्ति नहीं होता है, जिसमें भक्ति शून्य होता है, भक्ति विहीन होता है और अपराध युक्त होता है। और भगवान, भक्ति योग मतलब होता है कि भक्ति जहाँ पे है शब्द आता है तो भक्ति मतलब भक्ति भजन धातु भज से आया है, मतलब सेवा। तो वहां पे सेवा का भावना है, सेवा का एलिमेंट है। हाँ, तो सेवा का भावना होने से वो कार्य भक्ति बनता है, अदरवाइज वो भक्ति नहीं है। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है, तो हरे कृष्ण महामंत्र जप करना ये भक्ति योग कब कहलाएगा? जब इसमें सेवा का भावना होगा। अगर कोई मायावादी हरे कृष्ण जप करेगा तो हालांकि हरे कृष्ण जप करना ये टॉप मोस्ट भक्ति योग है, शुद्ध भक्ति का है। हाँ, जो शुद्ध भक्ति का जो अंग है उसमें श्रवणम कीर्तनम सर्वश्रेष्ठ है। नाम तार मध्य नाम संकीर्तन, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध लैले पाए प्रेम धन। तो हालांकि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना ये सर्वश्रेष्ठ भक्ति का अंग है। लेकिन अगर कोई मायावादी इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो वो भक्ति योग में नहीं काउंट होता है। वो क्या कहला जाता है? वो अपराध हो जाता है। हाँ, तो इसलिए भक्ति योग में सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो है, सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? वो है भगवान का सेवा का भावना होना। ये महत्वपूर्ण है। और सेवा की भावना होना मतलब कि भगवान परम स्वामी है, हम भगवान के नित्य दास हैं। ये भावना जब तक विद्यमान नहीं रहती है तब तक व्यक्ति वास्तव में भ्रमित रहता है, वो भक्ति योग नहीं कर रहा है। भले ही वो बाहरी रूप से पंचो उपासना करते हैं, मायावादी लोग पंचो उपासना करते हैं, लेकिन उनकी इस प्रकार की पंचो उपासना का कोई अर्थ नहीं है, वो निरर्थक है, वो भक्ति योग नहीं। तो कहने का मतलब यहाँ पे तो खैर प्रसंग ये चल रहा है कि योग्यता जो शब्द आया है कि भक्ति अगर है तभी योग योग होता है, जुड़ाव होता है, भगवान से कनेक्शन होता है, अदरवाइज कनेक्शन नहीं होता है। इसलिए ये जो संन्यास, कर्म संन्यास जो कर देते हैं वो अयोग्यता, भगवान से योग नहीं होता है, केवल निराकार ब्रह्म के बारे में ही चिंतन करते हैं, भक्ति योग का कोई मिश्रण नहीं है। तो इसलिए उनको केवल दुख ही दुख झेलना पड़ता है। क्लेश अधिकतर तेसाम अव्यक्त आसक्त चेतसा, 12वें अध्याय में इसी को भगवान दुखम शब्द को फ्रेम करते हुए बोलते हैं कि क्लेश अधिकतरस, क्लेश अधिकतरस। हाँ, हायर डिग्री ऑफ क्लेश, मिजरी प्राप्त करते हैं वो लोग, बड़ा कष्ट झेलना पड़ता है उनको। और मिलता क्या है? कुछ नहीं मिलता है। हाँ, कोई फायदा नहीं है।
हाँ, ये ऐसा है। ब्रह्मा जी तो ऐसे मायावादियों को इतना इतना गाली देते हैं, इतना डांटते हैं। भगवान कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं। अब भगवान कृष्ण का प्रार्थना करते करते ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण की जो शुद्ध भक्ति करते हैं उनकी क्या महिमा उसका वर्णन कर रहे हैं। और फिर उनको अचानक से ध्यान आता है उन दुर्भाग्यशाली जीवात्माओं के बारे में जिनको मायावादी बोला जाता है, कि जो भगवान की भक्ति योग का आश्रय नहीं लेते हैं। वो अपने आप को भगवान के बराबर समझते हैं। तो वो स्मरण आते ही ब्रह्मा जी इतना उनको जो है डांटने लग जाते हैं, गाली देने लग जाते हैं। हाँ, ये अरविंद, ये क्या श्लोक है। हाँ, विमुक्त मानिनस, विमुक्त मानिनस त्वयि असत भाव बुद्धिया आरूढ़, हाँ आरूढ़ कृच्छ्रेण, कृच्छ्रेण वहां पे शब्द यूज करते हैं ब्रह्मा जी, बोलते हैं कृच्छ्रेण मतलब बहुत मेहनत करके। आरूढ़ है, अपने आप को उठाने का कोशिश करते हैं भौतिक धरातल से आध्यात्मिक स्तर पे जाने का। आरूढ़ कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यनादृत युष्मदंग्रया। लेकिन फिर भी उनका पतन हो जाता है। बेचारे इतना मेहनत करते हैं फिर भी फल क्या मिलता है, पता नहीं, हो जाता है। वापस से भौतिक संसार में आकर के भौतिक कार्य करने में लग जाते हैं। हाँ, समाज सेवा में, हॉस्पिटल खोलना, ये सब कार्य में लग जाते हैं। कोई भी शुद्ध वैष्णव जो है ना, कभी भी आध्यात्मिक कार्य, कृष्ण की शुद्ध भक्ति को छोड़ करके कोई कार्य नहीं करता है। पाप कर्म तो दूर की बात है, पुण्य कर्म में भी नहीं फंसता है। पुण्य कर्म भी जो अगर करता है कोई साधु है, अगर पुण्य कर्म करने लग गया तो इसका मतलब उसका पतन हो गया है, ये जानना चाहिए। लेकिन इन जनरल जिनको पता नहीं होता है, वो सोचते हैं कि देखो कितना महान साधु है। साधु मतलब पुण्य कर्म नहीं होता है। साधु मतलब साधु का एक ही कार्य होता है, कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार, कृष्ण के संतुष्टि के लिए कार्य करना, कृष्ण का सेवा करना, कृष्ण का भक्ति करना। हाँ, जो पुण्य कर्म होता है सो कॉल्ड सोशल वेलफेयर एक्टिविटी, ये क्या है, ये मायावाद कॉन्सेप्शन से कम नहीं है। क्योंकि मायावाद मतलब क्या होता है कि अपने आप को भगवान समझना, है ना। तो भगवान को साइड करके लोक कल्याण के लिए कार्य करना यानी अपने आप को भगवान समझना, इसको बोलते हैं ईश्वर भाव। कि मैं ईश्वर हूं, मैं ही नारायण हूँ। आप कृष्ण के पास क्यों जा रहे हो, नारायण के पास क्यों जा रहे हो, हम सब नारायण हैं। मैं नारायण हूँ आपका, मैं आपको पालन पोषण करूंगा, मैं आपको खिलाऊंगा, मैं आपको कपड़े दूंगा, आपके लिए हॉस्पिटल लेके जाऊंगा। हाँ, भगवान को साइड कर देना, है ना। तो आप लोग गलत मत समझिएगा, वी आर नॉट अगेंस्ट सोशल वेलफेयर एक्टिविटी। हम लोग समाज सेवा के विरोध में नहीं है। लेकिन समाज सेवा अगर कोई मायावाद विचारधारा से करता है तो वो उस व्यक्ति का पतन हो चुका है, ऐसा समझना चाहिए। हाँ, अगर जो वैष्णव होते हैं वो वास्तव में असली समाज सेवा करते हैं। वैष्णव के जैसे समाज सेवा कोई नहीं कर सकता है। वैष्णव जो है लोगों को सबसे सही उत्तम वस्तु प्रदान करते हैं जिससे उनके सारे दुख नष्ट हो जाएंगे, इसलिए रियल वेलफेयर एक्टिविटी है। और शरीर के लिए भी करते हैं वैष्णव, ऐसी बात नहीं कि शरीर के लिए नहीं करते हैं। लोगों को प्रसाद खिलाते हैं, कपड़े देते हैं, शेल्टर देते हैं, वो सब भी कार्य करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। बट वो इस भाव से नहीं करते हैं कि मैं कर रहा हूं। वो इस अपने आप को भगवान कृष्ण का विनम्र सेवक समझ करके और अन्य सभी जीवात्माओं को भगवान का अंश जान करके वो विमुख होते हैं कृष्ण से, उनको वापस से कृष्ण से जोड़ने के लिए प्रयास करते हैं। तो इसलिए वैष्णव वे ऑफ परफॉर्मिंग सोशल वेलफेयर एक्टिविटी इज द ओनली ट्रू वेलफेयर एक्टिविटी। हाँ, जो वैष्णव तरीके से, वैष्णव सिद्धांत पे स्थित होकर के जो समाज का सेवा करते हैं वही वास्तव में वास्तविक समाज सेवा होती है। और अन्य जो लोग करते हैं मायावाद विचारधारा रख करके, वो वास्तविक समाज सेवा नहीं होती है, वो उनको पतन बोला जाता है। तो ब्रह्मा जी इस प्रकार से कृष्ण को प्रार्थना करते करते अचानक से ऐसे ही अ, मायावादियों को जो है वहां पे डांट फटकार करते हैं कि कैसे ये लोग हैं, इतना मेहनत करते हैं लेकिन अनादृत युष्मद अंग्रया, आपके चरण कमलों का अनादर करके पतंती अधा, औधे मुंह नीचे गिर जाते हैं बेचारे वो। और इस प्रकार से अपने आप को ईश्वर समझते हैं। हाँ, एक एक श्लोक में ऐसा बोलते हैं। और एक श्लोक में फिर बोलते हैं ब्रह्मा जी कि उनके द्वारा जो मेहनत किया जाता है वो इतना यूजलेस इंडेवर है, इतना यूजलेस इंडेवर है। जैसे कि कोई ब्रह्मा जी एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल वो बोलते हैं कि जैसे धान होता है, तो धान में से चावल निकाल लिया गया, उसके बाद क्या बचता है, धान से चावल निकालने के बाद क्या बचता है, भूसा बचता है। उसको भूसा बोलते हैं, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, या सरल भाषा में कचड़ा बोल दीजिए, जिसको फिर गाय भैंस को खिलाया जाता है ना। यानी वो मनुष्य के लिए कोई उसका यूज नहीं है। हाँ, तो वो भूसे को जैसे कोई बैठ करके अगर पीटे, ये सोच करके कि इसमें से चावल मिल जाएगा, हाँ, तो कितना भी मेहनत करता रहे, भूसा कूटता रहेगा, कूटता रहेगा, कुछ चावल नहीं मिलने वाला है।
तो वैसे ही ब्रह्मा जी इस प्रकार से उनको डांटते हैं, गाली देते हैं, बोलते हैं ये मूर्ख लोग ऐसे ही हैं कि इतना मेहनत करते हैं, तपस्या करते हैं, सेलिबेसी का पालन करते हैं, ब्रह्मचर्या, तपस्या, वैदिक अध्ययन करते हैं, सारी इंद्रिय तृप्ति छोड़ देते हैं। वैष्णव तो देखिए बढ़िया बिंदास मस्त भगवान के लिए भोग लगाते हैं और खूब खाते हैं। हाँ। हाँ, लेकिन इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि चैंट, डांस एंड फीस्ट, टेक फीस्ट एंड गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड ब्लिसफुली। आनंद पूर्वक बढ़िया हरिनाम जप करो, डांस करो भगवान के सामने, और थक जाओ तो प्रसाद खाओ, बढ़िया 56 भोग फीस्ट बनाओ, खाओ, भगवान को भोग लगा के खाओ। और ये करते करते वैष्णव लोग बड़े सुख पूर्वक भगवान के धाम को चले जाते हैं। और मायावादी लोग क्या करते हैं, उनका कोई इंद्रिय तृप्ति नहीं है, वो खा भी नहीं सकते हैं अच्छे से, खाना त्याग देते हैं, और सारे इंद्रियों के कार्य को त्याग देते हैं, और समाज को छोड़ देते हैं, तपस्या में जाके रहते हैं। आज के तो नहीं करते, आज के मायावादी तो असली मायावादी भी नहीं है। हम जो असली मायावादी हैं, जो वास्तव में जो मायावाद सन्यासी जो तपस्या का पालन करते हैं, अगर उनको आप देखेंगे तो आप हिल जाएंगे ये जान करके किसी भयानक तपस्या करते हैं, लेकिन क्या फायदा। ब्रह्मा जी तो डायरेक्ट बोलते हैं कि तुम्हारा तपस्या करना भूसे में कुटाई करने के जैसा है, कुछ चावल नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए बड़ी ही भयानक स्थिति हो जाती है। भगवान भी इसीलिए गीता में बोल रहे हैं कि दुखम आप तुम अयोग्यता। तो ये अयोग्यता शब्द ये सूचित करता है कि भक्ति का कोई उसमें लेश मात्र भी नहीं है, एलिमेंट। इसलिए वो केवल और केवल दुख ही प्राप्त करते हैं। लेकिन योग युक्तो मुनिर ब्रह्मा, योग युक्तो मुनिर ब्रह्मा। तो योग युक्त मतलब जिसको भक्ति योग में युक्त होकर के कृष्ण को परम भगवान अपना स्वामी और अपने आप को नित्य दास समझ करके इस प्रकार से जो युक्त हो जाता है सेवा में, युक्त मतलब ही इज इंगेज्ड। योग मतलब भक्ति योग, इसलिए आप देखेंगे योग युक्ता का ट्रांसलेशन प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, वन इंगेज इन डिवोशनल सर्विस। तो योग मतलब भक्ति के द्वारा भगवान से जुड़ा होता है, उसको योग बोला जाता है। नहीं, योग मतलब भक्ति योग। जहां भी शब्द शास्त्रों में योग आ जाए तो बाय डिफॉल्ट समझना चाहिए भक्ति योग, क्योंकि भगवान के साथ और कोई तरीके से योग हो ही नहीं सकता। योग का अर्थ होता है जुड़ना, है ना। भगवान के साथ कनेक्शन जो है व्हाट्सएप के थ्रू, फोन कॉल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, ईमेल के थ्रू नहीं हो सकता है। यानी कर्म, ज्ञान और इन सब अलग अलग तरीके से, तपस्या, ये सब के तरीके से नहीं हो सकता है। इज्जया न च इज्जया न तपसा न च ब्रह्मचर्येण, ये भगवान एक जगह बोलते भी हैं, पूरा लिस्ट बनाते हैं कि यथा भक्ति मताम। हाँ, कि जिस प्रकार से भक्ति के द्वारा, भक्ति का भाव जो होता है, सेवा का भाव जिस प्रकार से होता है किसी व्यक्ति के अंदर, तो जिस प्रकार से मैं उससे, वो मेरे से जुड़ जाता है, उस तरीके से व्यक्ति, उतना ही स्तर में व्यक्ति ना मेरे को पूजा करके, ना ब्रह्मचर्य पालन करके, न तपस्या करके, न वैदिक अध्ययन करके किसी से प्राप्त नहीं, किसी से जुड़ नहीं पाता है। इसलिए योग शब्द का अर्थ है, जहां पे भी शास्त्रों में योग आए तो भक्ति योग समझना चाहिए, जहां पे भी शास्त्रों में तद आए विष्णु को रेफर करता है, यज्ञ आए तो यज्ञ का अर्थ होता है भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य। तो योग युक्तो, युक्तो मतलब इंगेज्ड है। तो इस प्रकार से भक्ति योग में स्थित होकर के, यानी सेवा की भावना में स्थित होकर के जो कृष्ण का निरंतर सेवा करता रहता है, वो जो है वास्तव में मुनिर ब्रह्मा, वो वास्तविक जो है मुनि है। हाँ, मुनि मतलब जिसके विचार शक्ति है, विवेक है, बुद्धि है जिसके पास। ऐसे व्यक्ति के पास बुद्धि है, विवेकशीलता है, बोल सकते हैं, जो सेवा का भाव रख करके भगवान से इंगेज होता है। हाँ, और जो सेवा का अयोग्यता है वो अयोग है। जो अयोग्यता, जो पिछला शब्द भगवान बोल रहे हैं, दुखम आप तुम अयोग्यता, वो अयोग्य है भगवान को प्राप्त करने के लिए। लेकिन योग युक्तो मुनिर ब्रह्मा, ना ब्रह्म न चिरेणादि गच्छति, उसको समय नहीं लगता है, वो बड़े ही जल्दी ही भगवान को प्राप्त कर लेता है। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान बहुत क्लियर है, सब कुछ है। हाँ, ये छठा, पांचवा अध्याय कर्म योग है, बहुत जबरदस्त है। हर जगह ये कर्म योग अभी पढ़िए, अगला अध्याय ज्ञान योग आएगा। हाँ, उसके बाद तो 7वें अध्याय से लेकर के 12वां अध्याय तक तो प्रश्न ही नहीं उठता है कि भगवान कुछ और बोलने वाले हैं, उसमें तो पूरा भक्ति योग है। लेकिन ये पांचवा अध्याय कर्म योग और छठा अध्याय ज्ञान योग, इसमें भी पूरा भक्ति योग है। हम इसको जब करेंगे तो पता चलेगा। इसलिए प्रभुपाद जी स्पष्ट सारे तात्पर्य में बहुत ही वंडरफुल तरीके से कनेक्ट करते हुए भक्ति योग को स्थापित करते हैं। ओके, तो यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे कुछ लोगों को देखते हैं, जैसे काफ़ी त्याग करते हैं, वस्त्र भी त्याग कर देते हैं, बाल नोच नोच के निकाल लेते हैं, तो वो भी मायावादी, वो भी मायावादी की श्रेणी में है। हाँ, ज्यादातर मायावादी की ही श्रेणी है, अलग अलग रूप हैं, अलग अलग प्रकार हैं। मायावाद का मतलब होता है जो माया में है वो मायावाद है, एक ये भी अर्थ है। तो कृष्ण भक्त को छोड़ करके नहीं, वो तो बाकी सब जो त्याग है। कर देते हैं, त्याग कर देते हैं, जो वस्त्र वस्त्र भी त्याग कर देते हैं, पूरा नहीं बोलना चाह रहे हैं, आप समझिए। हाँ, तो फिलॉसफी क्या है, विचारधारा क्या है, वो कोई व्यक्ति क्या कार्य कर रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो वैष्णव है या मायावाद है या वो फलाना ढिमकाना वाद है। वाद जो है वो निर्भर करता है कि वो किस चेतना में कर रहा है, उसका भाव क्या है। अगर कोई वैष्णव ड्रेस पहना हुआ है, तिलक लगाया है, हरे कृष्णा जब भी कर रहा है, वो भी मायावादी हो सकता है अगर उसकी भावना में क्या है। ये सब जो कार्य भक्ति के अंग हैं, इसको भौतिक समझता है, भौतिक तरीके से समझता है, तो वो भी मायावाद है। हाँ, लेकिन अगर तो इस प्रकार से जो शास्त्र विरुद्ध आचरण है, शास्त्र के सिद्धांत के विपरीत कार्य है, वो सब मायावाद कॉन्सेप्शन बोला जा सकता है। उसके अलग अलग वेराइटी है। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु अरे, जी, ये सारी फिलोसफी जानना जरूरी है क्या? ये सांख्य और ये सब जब पता चल गया है कि वही तो कर्मयोगी वही है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि अर्जुन, उसका आवश्यकता नहीं है, आप टेंशन मत लो। जो आप कर्मयोग करके प्राप्त करोगे ना, सांख्य के द्वारा भी वही चीज प्राप्त करोगे और पूरा पूरा प्राप्त कर लोगे, तो आप टेंशन मत लो कि आपको उस मार्ग से जाना है। वो कर नहीं सकते हम सांख्य दर्शन, हालांकि सांख्य दर्शन हम लोग समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कपिल देव जी की शिक्षाएं हैं, लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट मैटर है। इसलिए आसान तरीका है, सरल तरीका यही है, हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से ये बड़े इस पर तरीके से हम परफेक्शन को प्राप्त कर सकते हैं। ओके। प्रभु जी, जैसे जैसे हम सुबह से लेके कुछ कर्म करते तो हैं, भक्ति भी करते हैं, कुछ अपराध भी हो जाता है, तो भगवान से क्या ऐसा करें कि मुझे वो कर्म फल का ना लगे जैसे। आप देखिए, जो अनजाने में पाप अपराध होते हैं, वो तो होते ही हैं, स्वाभाविक है, हम ऐसे भौतिक जगत में हैं। तो उसमें हम अगर भगवान का नाम जप करते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे विनम्रता के भाव से, तो वो सब भगवान माफ कर देते हैं। जो जानबूझ के होते हैं तो उस पर डिपेंड करता है कि किस स्थिति में किया गया है, तो उसके अनुसार फिर उसको कुछ रिएक्शन मिलता है। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि अगर जानबूझ के कोई पाप के अपराध किया है तो उसको रिएक्शन मिलेगा, लेकिन अगर वो रिपेंट करता है और वापस से अपने आप को स्थित कर लेता है कि नहीं, अभी तक जो हो गया तो हो गया, अब मैं अपने आप को हम पूरी तरह से अच्छे से साधुओं के, शुद्ध वैष्णव के मार्गदर्शन में रह करके मैं आगे बढ़ूंगा, तो भगवान फिर स्वीकार करते हैं, भक्ति में आगे बढ़ सकता है। इसलिए केवल भक्ति ही एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हमेशा यू टर्न है। कृष्ण के पास यू टर्न कभी भी ले सकते हैं, कोई कितना भी भटक जाए, यू टर्न लेके कृष्ण के पास आ सकता है। कृष्ण के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। कृष्णा हुज डोर्स आर ऑलवेज ओपन। कृष्णा इज द ओनली पर्सनैलिटी, सुप्रीम पर्सनैलिटी हुज डोर्स आर ऑलवेज ओपन फॉर एवरीवन। मायावादी से मायावादी के लिए भी वो खुले हुए हैं, अगर वो किसी शुद्ध वैष्णव का आश्रय प्राप्त कर लेता है तो। ओके।